अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। दुनिया में बहुत सारी पुरस्कार जगहें पाई जाती हैं। हम उनमें से 4 पुरस्कार कमरों के बारे में बात करेंगे जिनके पीछे छुपे राज आज तक आश्कार नहीं हो सके। इंडिया में मौजूद इस मंदिर को एक कदीम मंदिर के तौर पर जाना जाता है, लेकिन इसका कदीम होना इसकी खासियत नहीं है, बल्कि इस मंदिर में एक ऐसा पुरस्कार राज छुपा है जो इसको बाकी मंदिरों से अलग करता है। कुछ लोगों का ये मानना है कि इस मंदिर के नीचे 6 खुफिया कमरे हैं। इनके दरवाजे खालस लोहे से बहुत मजबूती से तैयार किए गए हैं। इन दरवाज़ों के पीछे मौजूद राजों को जानने के लिए 2011 में इंडिया की सुप्रीम कोर्ट ने इन 6 दरवाज़ों में से 5 दरवाजे खोलने का हुक्म दिया था। जब वो कमरे खोले गए तो इन कमरों को देखकर सब हैरान रह गए, क्योंकि वो सारे कमरे सोने चांदी से भरे पड़े थे जिनकी मालियत अरबों खरबों में थी। इनके मतलब लोगों में मशहूर पुरानी कहानियाँ सच साबित हुई। अभी तक एक कमरा जो कि छठा कमरा था खोला नहीं गया था और उसके बारे में कोई बात भी नहीं की गई और उसको ना खोलने की वजह सामने नहीं आ सकी और उसके राज उसके पीछे ही दफन रह गए। हमारी इस लिस्ट में मौजूद दूसरा नंबर ताजमहल का है। इंडिया में मौजूद ये इमारत पूरी दुनिया में एक ख़ास मुकाम रखती है। 1631 में शाहजहां ने इसे अपनी तीसरी बीवी की याद में बनाया था, जिसका नाम मुमताज़ बेगम था। ताजमहल को बनाने के लिए 1000 हाथी और 20,000 मज़दूरों ने काम किया था और इसको बनाने में 20 साल का वक्त लगा था। कहा जाता है कि इसमें 1089 कमरे हैं। इस महल में एक जगह ऐसी भी है जहां 22 पुरस्कार कमरे हैं। इन कमरों के दरवाज़ों को आज तक खोला नहीं जा सका। कुछ एक्सपर्ट्स का ख्याल है कि इन कमरों में मार्बल का इस्तेमाल हुआ है, जिनमें वक्त गुजरने के साथ साथ दरारें पैदा होने लगी। ये एहतियात के तौर पर इन कमरों की तरफ जाने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए गए, लेकिन लोगों की अक्सरियत इस थ्योरी को नहीं मानती। इसके बारे में कुछ लोगों की राय ये भी है कि शाहजहां की बीवी मुमताज़ बेगम की कब्र इस महल में है। इस दावे को सच मानने वालों का ख्याल है कि मुमताज़ बेगम की रूह अभी तक महल में भटक रही है। तीसरे नंबर पर हमारे पास मौजूद कनाडा के एक होटल का कमरा है जिसका नंबर 873 है। ये कमरा अल्बर्टा कनाडा में बैनफ स्प्रिंग होटल का है। इस होटल के बारे में एक कहानी बहुत ज़्यादा मशहूर है कि एक दफ़ा एक फैमिली इस होटल में अपनी छुट्टियां गुजारने आई थी। वो लोग कमरा नंबर 873 में ठहरे थे, लेकिन जब सुबह होटल के मुलाजिम ने इस कमरे का दरवाज़ा खोला तो उन्हें मुर्दा हालत में पाया। इन लोगों को किसी ने बेदर्दी से कत्ल कर दिया था। इस वजह से लोग होटल को भूतों का होटल पुकारने लगे। होटल के मालिक ने कमरे को साफ़ करवाकर इसे लॉक करवा दिया। होटल के मालिक का कहना था कि उनके होटल में 873 नाम का कोई कमरा मौजूद नहीं था। आज भी वहां ठहरने वाले लोगों को रात के वक्त अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देती हैं और कहा जाता है कि बाज़ औक़ात कभी कभी किसी भूत का साया भी नज़र आता है। अब आपको इसमें कितनी सच्चाई नज़र आती है दोस्तों, मुझे कमेंट करके ज़रूर इत्तला करें। चौथे नंबर पर हमारे पास मौजूद मिस्र में मौजूद अबुल होल का मुजस्मा है। मिस्र में मौजूद अबुल होल का मुजस्मा सियाहों की ख़ास तवज्जो का मरकज़ है, जिसे कदीम फ़न तामीर का एक अजीम शाहकार माना जाता है। कुछ माहिरीन का मानना है कि इस कदीम मुजस्मे के नीचे एक लाइब्रेरी मौजूद है जिसमें इंतहाई कदीम किताबों और चीज़ों को रखा गया है, लेकिन मिस्र की हुकूमत की इजाज़त ना मिलने पर इस मुजस्मे के नीचे खुदाई नहीं हो सकी, जिससे इस बात का यकीन होता है कि वाकई इसके नीचे मिस्र की कदीम गुमशुदा मालूमात को रखा गया है। कुछ लोगों का मानना है कि अबुल होल में मौजूद उन दरवाज़ों को किसी ख़ास मकसद के लिए बंद किया गया था। उनका मानना है कि उस मुजस्मे के नीचे एक ऐसी मखलूक सो रही है जो हज़ारों साल पहले किसी दूसरी दुनिया से आई थी, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि समंदर में डूबने वाला शहर अटलांटिस के लोग यहाँ आबाद हो गए थे, जो इस मुजस्मे के नीचे मौजूद लाइब्रेरी की हिफाजत करते थे, लेकिन आज तक ये कोई नहीं जान सका कि इस मुजस्मे के नीचे कौन सा राज दफन है। सो दोस्तों, इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अगर अल्लाह ने चाहा तो एक नई वीडियो के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होगी। अगर कोई गलती या कोई कमी रह गई हो तो कमेंट करके अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, ताकि नई आने वाली वीडियोज़ अच्छी से अच्छी